प्यारे बच्चों, ये क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनीकॉम का पार्ट 7 है, लेसन 7 है। और इस लेसन का नाम है द वीटा द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक यानी वीटा वोंक का आविष्कार। तो इस पार्ट में आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यह एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है और बहुत ही ये कॉमिक है, ये फिक्शनल है, यानी काल्पनिक कथा है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें चर्चा की जा रही है, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। बूढ़े से बूढ़े लोग कौन हैं जिसे आप जानते हैं। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, और कौन सी चीज़ें आपके पास सबसे पुरानी हैं आपके घर में, इन योर हाउस, इन योर सिटी या आपके शहर में, टाउन और विलेज, शहर में या फिर गांव में। हाउ ओल्ड आर दे, और वे कितने पुराने हैं। हैव यू एवर विश दैट यू वेयर ओल्डर, क्या आपने कभी कल्पना किया है कि आप बड़े थे, आप बूढ़े थे, आपकी उम्र ज़्यादा थी। हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप ये कामना कर सकते हैं कि आप जल्द से जल्द बड़े हो जाएं। तो आइए इस पार्ट में ऐसी ही कुछ आविष्कार के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि दो चीज़ें हैं जिसकी आविष्कार की जाती है। और एक का प्रयोग किया जाता है उम्र को छोटा करने के लिए, और एक का आविष्कार किया जाता है उम्र को बढ़ाने के लिए, उम्र को बड़ा करने के लिए। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, मिस्टर विली वोंका। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मिस्टर विली वोंका। तो मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। मिस्टर विली वोंका ये एक कैरेक्टर है। मिस्टर विली वोंका ये निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं वोंका वाइट का। वोंका वाइट एक तरह से आप समझ सकते हैं ये मेडिसिन है, और इसका वो आविष्कार करते हैं विच मेक्स पीपल यंगर। और वीटा वोंक ये जो बनाता है वोंका वाइट, तो वोंका वाइट को ग्रहण करने से आदमी की उम्र छोटी हो जाती है, वो काफ़ी छोटा हो जाता है, यंग हो जाता है। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये दवाई थोड़ी ज़्यादा ही कड़वी हो गई। सो सम पीपल डिसअपियर्ड, इसलिए इसका असर ये हुआ कि कुछ लोग गायब होने लग गए। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि जो उनकी एज थी, हालांकि इसको यंग करने के लिए बनाया गया था कि आदमी जवान दिखे, युवा दिखे, बट ये इतनी कड़वी हुई, ये इतना स्ट्रांग हो गया दवाई कि इसको पीने के बाद आदमी की एज माइनस हो जा रही थी। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। अब आप देख सकते हो कि यहाँ एक आदमी की आयु 87 माइनस हो गई। इसका मीनिंग हुआ कि जितनी अभी आयु है उससे वो -87 हो गया। यानी अब उसको पुनः इस धरती पर आने के लिए, जन्म लेने के लिए 87 ईयर्स का इंतजार करना होगा। विच मीन्स ही हैज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक, यानी उसको कम बैक करने के लिए 87 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट, मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। तो चूंकि दवाई कड़वी बन गई थी और इसको पीने से अब आदमी काफ़ी छोटा हो जा रहा था, उसकी एज माइनस हो जा रही थी, इसलिए मिस्टर विली वोंका जो एक कैरेक्टर है, इसको आप एक व्यक्ति समझ सकते हैं, तो इनको आवश्यकता हुई एक ऐसे द्रव्य का या एक ऐसे दवाई का निर्माण करने का, आविष्कार करने का, जिसको पीने से फिर आदमी अपने आयु में लौट आए, या आदमी बूढ़ा हो जाए, या आदमी बड़ा होने लग जाए। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है कहानी। ऑल राइट। तो इसमें देख सकते हैं मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स। स्लीव्स कहते हैं जो हाथ की कमीज होती है, बाजू की, उसको स्लीव्स कहा जाता है। तो मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव। मिस्टर वोंका अपना हाथ का, बाजू का कमीज को मोड़ता है, फोल्ड करता है, एंड सेट टू वर्क, और वो काम पे लग गया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, वो अपने माथे को दबाता है हाथ से, जैसे कि कोई काम करते हुए
व्यक्ति थोड़ा परेशान होता है, हताश होता है और माथा खो जाता है या फिर अपना माथे को दाबता है, तो मिस्टर वोंका अपने माथा को स्क्वीज करता है, दबाता है, सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी, और इसको तलाश है एक न्यू रेसिपी की जिसके प्रयोग से फिर आदमी का एज होना स्टार्ट हो जाए, आदमी बड़ा या बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। तो इसके मन में है कि आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे एज बढ़ाने हैं, ऐसी दवाई का इसको आविष्कार करना था जिससे कि एज बढ़ पाए, एज ज़्यादा हो पाए, टू मेक पीपल ओल्ड। चूँकि हमने देखा कि जो इन्होंने आविष्कार किया था वोंका वाइट का, वो काफ़ी कड़वी हो गई थी और उसको पीने से लोगों की उम्र माइनस में हो जा रही थी, लोग उतने छोटे हो जा रहे थे, यहाँ तक कि 87 ईयर्स तक छोटे हो जा रहे थे। तो अब इनको ऐसी दवाई का आविष्कार करना था जिससे कि पी करके वो अपने आयु को फिर से प्राप्त कर ले या फिर बड़े हो जाएं। तो इसलिए कहा जा रहा है टू मेक पीपल ओल्ड ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, हा हा हा, आई क्राइड। तो वोंका जो है यहाँ पे मिस्टर विली वोंका, वो उसको उसके माथे पे आइडिया आई और वो हंसा जोर जोर से। फॉर नाउ द आइडियाज वेर बिगिनिंग टू कम, क्योंकि अब जो आइडियाज थे इसके माथे पे आने लग गया था। जो इन्होंने सोचा था कि एजिंग की ऐसा दवाई बनाए जिससे कि एज बढ़ने लग जाए, तो इस तरह के आइडियाज के दिमाग में आने लग गए थे, इसलिए इसको अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था और ये खुश हो रहा था। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, तो संसार में सबसे ज़्यादा पुरानी कौन सी चीज़ है? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और एल्स कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ से ज़्यादा आयु का हो या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं फिर क्या है। फिर द नेक्स्ट पेज इज, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और ट्री चार्ली सेड, तो एक अनदर कैरेक्टर है चार्ली। तो चार्ली ने कहा कि एक ट्री, यानी ऐसा एक ट्री होता है जिनकी आयु काफ़ी होती है, राइट यू आर चार्ली। तो विली वोंका कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो चार्ली, जो एक अनदर कैरेक्टर है इसमें। एक कैरेक्टर तो आपका विली वोंका हुआ और दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे चार्ली है। तो चार्ली ने सहमति में कहा कि एक ट्री, एक पेड़ ऐसा है जिसकी उम्र ज़्यादा होती है। तो इस पर विली वोंका कहता है यू आर राइट चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन कौन से पेड़, किस प्रकार के पेड़? नोट द डॉगलास फर, डॉगलास फर नहीं, नोट द ओक, ना ही ओक, नोट द केदार, और ना ही केदार, नो नो माई बॉय, मेरे बच्चे नहीं, ये सब नहीं, डॉगलास फर नहीं, ओक नहीं, केदार नहीं। इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसलकॉर्न पाइन, तो ये एक अलग प्रकार का पेड़ है और इसका नाम है ब्रिसलकॉर्न पाइन, दैट ग्रोज अपन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा इन यूएसए, जो यूएसए के नेवादा के व्हीलर पीक में स्लोप्स में ढलानों पर ये उगता है। यू कैन फाइंड ब्रिसलकॉर्न पाइन ऑन व्हीलर पीक, तो तुम इसे, ब्रिसलकॉर्न पाइन का जो पेड़ है इसे तुम व्हीलर पीक में, ये पहाड़ी है, व्हीलर पीक चोटी है, वहां पे तुम इसे पा सकते हो। टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड, और आज इनकी उम्र 4000 वर्ष तक है, यानी ये 4000 वर्ष पुराना पेड़ है। दिस इज फैक्ट चार्ली, और यही सही है चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से तुम पूछ सकते हो। और डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है कि जो आयु बता पाए। और फिर मिस्टर चार्ली से कह रहा है कौन? विली वोंका, कि किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से तुम पता करो, यू लाइक, एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, और जब तुम घर वापस आ जाओ तो इस वर्ड को, ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट वर्ड है, इसे तुम डिक्शनरी में ढूंढो। विल यू प्लीज, ढूंढोगे ना? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। तो ये विली वोंका कह रहा है, तो यहीं से मेरी शुरुआत हुई। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनके लिए ये एक वैन है, गाड़ी है, और इसी एलिवेटर के जरिए ये पूरा वर्ल्ड ओवर घूमता है, जहाँ से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को ये कलेक्ट करता है। तो कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, तो यहाँ से
ये बहुत सारी पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करता है, चूँकि इसको एक दवाई बनाना था जिससे कि एजिंग हो, जिससे कि उम्र को बड़ा किया जा सके। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को वो कई जगहों से इकट्ठा करता है, जिसमें पिंट ऑफ सैप फ्रॉम 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकॉर्न पाइन। तो इसमें एक आइए देखते हैं, ये इकट्ठा करता है पिंट। पिंट एक पैमाना है, एक माप है, लगभग 500 ml तक का। तो अ पिंट ऑफ सैप, सैप का मीनिंग होता है लिक्विड, द्रव। तो अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम 4000 ईयर ओल्ड ब्रिशलकॉर्न पाइन। तो ब्रिशलकॉर्न पाइन जो पेड़ है, जो 4000 वर्ष पुराना है, इसका लगभग 500 ml सैप लिक्विड प्राप्त करना है इसे, ये रेसिपी के लिए। द टू नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। और फिर इसे इकट्ठा करना है। टू का मीनिंग होता है पैर की उंगली, तो ये नेल क्लिपिंग्स, तो नेल क्लिपिंग्स इसे इकट्ठा करना है। और वो कितना वर्ष पुराना है, तो 160 ईयर ओल्ड। ये रशियन फार्मर है, रूस का एक किसान है जो 168 साल का है, और नाम है इसका पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। तो इसके दो नेल के टुकड़े कह सकते हो आप, इसे इकट्ठा करना है। और फिर आइए नेक्स्ट है एन एग, है ना, एक अंडा उसे इकट्ठा करना है। एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टोटॉइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। तो इसे एक एग कलेक्ट करना है, यानी अंडा, जो 200 वर्ष पुराने टोटॉइज का है, और वो टोंगा के एक राजा से संबंधित है, यानी टोंगा का एक किंग है और उसी से वो टोटॉइज संबंधित है। तो उसका एक अंडा प्राप्त करना है जो 200 वर्ष पुराना है। द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया और अरेबिया यानी अरब। तो अरब में एक घोड़ा है जो 51 ईयर ओल्ड है, उसका टेल, पूंछ इकट्ठा करना है। द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। और विस्कर्स का मीनिंग होता है मुंह के पास का, जो मूछ टाइप का बाल होता है मुंह के पास का, बिल्ली के मुंह के पास का। तो 36 ईयर ओल्ड कैट है और इसका नाम है क्रम्पेट्स। तो उसके विस्कर्स को इकट्ठा करना है। एन, और नेक्स्ट रेसिपी में फिर शामिल है एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स। और फिर इसे एक ओल्ड फ्ली, फ्ली का मीनिंग आप कह सकते हो लाइस, जू के जैसा एक कीड़ा है जो कि क्रम्पेट्स में रहता है, यानी ये जो बिल्ली था उसके शरीर में ये रहता है, जो 36 ईयर्स ओल्ड है। तो उसे इकट्ठा करना है। और फिर द टेल ऑफ और 207 ईयर्स ओल्ड जायंट रेड फ्रॉम तिब्बत। और फिर एक रेड है, एक चूहा है जो तिब्बत में पाया जाता है, और 207 ईयर ओल्ड, इसकी आयु कितनी है, 207 वर्ष। इसका पूंछ इसे प्राप्त करना है। और फिर द ब्लैक टीथ ऑफ 97 ईयर ओल्ड ग्री माल्किन लिविंग इन अ कैब ऑन माउंट पोपो कैट पेटल, राइट ना। तो फिर नेक्स्ट है ब्लैक टीथ, यानी काला दांत इकट्ठा करना है इसे, 97 वर्ष का ग्रिमाल्किन लिविंग, जो कि एक केब में माउंट पोपो कैट पेटल के माउंट केब में, गुफा में रहता है। तो इसके 97 ईयर ओल्ड काला दांत को इकट्ठा करना है, जो कि उसके रेसिपी में शामिल है, जिससे उसे वो दवाई बनाना है, जिससे कि एजिंग हो, जिससे कि आदमी की उम्र को बड़ा किया जा सके। और फिर नेक्स्ट है द नकल बॉन्स। नकल बॉन्स कहते हैं कि आप हथेली के पीछे का जो हड्डी होते हैं उंगली के, उसको नकल बॉन्स कहा जाता है। तो द नकल बॉन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटालू फ्रॉम पेरू। पेरू एक कंट्री है, तो पेरू में रहने वाले ये 700 वर्ष पुराने, यानी 700 वर्ष की उम्र का कैटालू जो पेरू में होते हैं, इसके नकल बॉन्स को इकट्ठा करना है। ये सब इनके रेसिपी में शामिल है, और इन सभी चीज़ों को मिला करके इन्हें इकट्ठा कर बनाना है दवाई, जिससे कि एजिंग किया जा सके। तो ये पार्ट फर्स्ट था, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंका। अब आइए पार्ट फर्स्ट से कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो ये इनके क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है चूज द राइट आंसर, यानी सही प्रश्नों को
सही उत्तर को चुनिए। मिस्टर विली वोंका इज अ, तो मिस्टर विली वोंका क्या है? कुक है, एन इन्वेंटर है, या अ मैनेजर है? तो ऑफकोर्स मिस्टर विली वोंका, जैसे कि हमने देखा, वो इन्वेंटर है। वो दवाई इन्वेंट करना चाह रहा है, एक दवाई को इन्वेंट किया और दूसरा का रेसिपी वो तैयार कर रहा है, जिससे कि एजिंग हो सके, जिससे कि उम्र को बड़ा किया जा सके। दूसरा क्वेश्चन है, वोंका वाइट मेक्स पीपल, वोंका वाइट लोगों को बनाता है, क्या बनाता है? ओल्डर या फिर यंगर? तो वोंका वाइट लोगों को यंगर करता है। अब तक तो वो जो दवाई बनाया था उससे लोग यंग हो रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल यंगर या ओल्डर। और अब जो है मिस्टर वोंका वो बनाना चाह रहा है, आविष्कार करना चाह रहा है दवाई का, जो क्या करेगा? लोगों को यंगर करेगा या ओल्डर करेगा? तो ऑफकोर्स ओल्डर करेगा, क्योंकि अब जो सेकंड वो रेसिपी इकट्ठा कर रहा है वो लोगों को ओल्ड बनाने के लिए, लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए, लोगों की उम्र को फिर से बड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो दवाई का निर्माण कर रहा है। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैन एनीवंस एज बी माइनस, क्या किसी का एज माइनस में हो सकता है? व्हाट डज -87 मीन, -87 का मतलब क्या हुआ? तो ऑफ कोर्स इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो जो दवाई बनाया गया है वो लोगों के एज को, दवाई कड़वी हो गई है, दवाई थोड़ी हार्ड बन गई है, वो लोगों के एज को 87 तक कम कर दे रहा है। और 87 का मीनिंग हुआ कि अब उसको फिर से जन्म लेने के लिए 87 ईयर्स तक का वेट करना पड़ेगा। इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे या आप क्लास में कहेंगे तो मैं आपको लिखा दूंगा। फिर नेक्स्ट आइए, मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चंस। तो मिस्टर वोंका अपने आप से 2 क्वेश्चंस करता है, व्हाट आर दे? तो पूछा जा रहा है कि ये 2 क्वेश्चंस क्या हैं? तो आइए मैं आपको दिखा दूं। एक है व्हाट इज से स्टार्ट होगा, दूसरा भी व्हाट लिव से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर आप भर सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आपका ये है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, एक ये। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। तो वहाँ पे इसको भर लीजिए। तो फिर आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरे पार्ट को आप सेकंड वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।